हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 24 फरवरी और दिन है मंगलवार। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के 23वें दिन का पावन अध्याय। उससे पहले आज भी आप सुनेंगे श्री श्याम नंद जी की अत्यंत सुंदर, हृदय को छू लेने वाली कथा। जब श्री राधा जी अपने एक भक्त की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुई, उनका हृदय आनंद से भर उठा। तब अपने उस प्रिय भक्तों को दर्शन देने के लिए श्री राधा जी ने एक अद्भुत चतुर लीला रची। उन्होंने अपने एक चरण का नूपुर एक अनार के पेड़ के पीछे इस प्रकार गिरा दिया जैसे कोई साधारण घटना हो, परंतु उसमें छिपी थी दिव्य करुणा। तो किस प्रकार उन्होंने यह दिव्य लीला रचाई, किस प्रकार अपने उस भक्त को दर्शन दिए, यह सब आज की इस कथा में आप विस्तार से सुनेंगे। कथा को पूरा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में आज राधे राधे अवश्य लिखिए। श्रीपाद जीव गोस्वामी जी की भजन कुटी पर आकर कृष्णदास जी ने दंडवत प्रणाम किया, विनम्र निवेदन किया और अपना परिचय दिया। श्रीपाद जीव गोस्वामी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कि कृष्णदास को श्री हृदय चैतन्य ने उनके पास भेजा है। जब श्री जीव गोस्वामी के मार्गदर्शन में कृष्णदास भक्ति साहित्य का अध्ययन करने लगे, तब उन्हें अनुभव हुआ कि सभी रसों में माधुर्य रस की उपासना भगवान से गहरा संबंध स्थापित करने में सर्वोपरि है। धीरे धीरे श्री कृष्णदास जी का मन प्रिय प्रीतम की निकुंज रस सेवा की ओर खींचता चला गया। उन्होंने विनम्रता पूर्वक जीव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वह उन्हें माधुर्य रस उपासना के रहस्य को विस्तार से समझाइए। जीव गोस्वामी की कृपा से धीरे धीरे कृष्णदास को ब्रज रहस्य महात्म्य, निकुंज रस लीला और ब्रज की विशेष उपासना पद्धति का गूढ़ ज्ञान प्राप्त होने लगा। एक दिन श्री जीव गोस्वामी ने श्री कृष्णदास जी को श्री सेवा कुंज की गलियों की सफाई करने की सेवा सौंप दी। नित्य प्रति श्री कृष्णदास जी सेवा कुंज अपने खुरपा और सोहनी लेकर जाते और पूरे क्षेत्र की अत्यंत श्रद्धा से सफाई करते थे। श्री कृष्णदास जी की वृंदावन रज में अपार निष्ठा और अटूट प्रेम था। यह वृंदावन की रज कोई साधारण धूल नहीं है। रसिक संतों की वाणी में प्रमाण मिलता है कि जो वृंदावन रास के सच्चे रसिक है, वे प्यास से तड़पकर प्राण त्याग देंगे, परंतु जिस जल को ब्रज रज का स्पर्श ना हुआ हो, वह जल ग्रहण नहीं करेंगे। स्वामी श्री हरिदास जी ने अपनी लीला में यह प्रकट किया है कि वृंदावन रज का एक एक कण पारस मणि के समान दिव्य और अमूल्य है। ऋषिकों ने प्रभु से यही तो मांगा है, मोहे मोर जो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, नाच नाच चहक चहक तुम्ही को रिझाऊं। मोहे बंदर बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, डाल डाल कूद कूद तुम्ही को रिझाऊं। मोहे भिक्षु बनाओ तो बनाओ ब्रजमंडल को, मांग मांग टूक ब्रजवासन सो खाऊंगा। कोकिला करो या कीट करो, कालिंदी के तीर आठों याम श्याम 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 गाऊंगा। ऋषिकों के जीवन में ऐसा समय भी आया था जब यवनों का आक्रमण हुआ। राधा वल्लभ जी कामवली चले गए, बाके बिहारी जी भरतपुर पधार गए, परंतु ब्रज के रसिकों ने वृंदावन को नहीं छोड़ा। यवनों ने अनेक एक एक अंक के 100 टुकड़े कर दिए, परंतु उन्होंने वृंदावन त्यागना स्वीकार नहीं किया। खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग संद टूक, वृंदावन मत छोड़ियो, छोड़ना बड़ी चूक। जब मुक्ति स्वयं भगवान से पूछती है कि मैं सब जीवों को मुक्त करती हूँ, परंतु मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी, तब श्री कृष्ण कहते हैं, पड़ी रहो या गैल में, साधु चंद चली आए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। रसखान जी ने ब्रज रज की महिमा बताते हुए कहा है, एक ब्रज रेणुका पे चिंतामणि वार डारू। धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज कहा करते थे कि भगवान के सभी धामों की महिमा समान है, परंतु श्री ब्रज की महिमा अन्य धामों से भी बढ़कर है। अन्य धामों में भगवान अपने चरण कमलों से चले हैं, खेले हैं, कूदे हैं, जिससे वह भूमि धन्य हो गई है, परंतु ब्रज धाम में तो केवल चलने फिरने और खेलने की ही बात नहीं है। यहाँ की एक एक रज को श्री कृष्ण ने चाट चाट कर परम पवित्र बना दिया है। कृष्ण ने तो यहाँ की मिट्टी अपने श्रीमुख में धारण की है। एक बार प्रयागराज का कुंभ योग आया। चारों दिशाओं से लोग प्रयाग तीर्थ जाने के लिए उत्सुक हो रहे थे। श्री नंद बाबा और अनेक गोष्ठ के भाई बंधु भी आपस में विचार करने लगे कि हम भी चलकर प्रयागराज में स्नान, दान और पुण्य करें, परंतु श्री कृष्ण को यह कैसे स्वीकार होता। प्रातःकाल का समय था। श्री नंद बाबा वृद्ध गोपों के साथ अपनी बैठक के बाहर बैठे थे। तभी सामने से एक भयानक काले रंग का घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ आया। सब भयभीत हो उठे कि कहीं कंस का भेजा हुआ कोई असुर तो नहीं आ रहा। वह घोड़ा आया और ज्ञान गुदड़ी वाले स्थल की कोमल कोमल ब्रज रज में लौटने लगा।
सबके देखते ही देखते उसका रंग बदलने लगा। वह काले से गोरा, अत्यंत मनोहर और दिव्य रूप वाला हो गया। वह घोड़ा श्री नंद बाबा और सबके सामने मस्तक झुकाकर प्रणाम करने लगा। श्री नंद बाबा और सभी खूब अचंभित और चकित रह गए। श्री नंद बाबा ने पूछा, आप कौन है, यहाँ कैसे आए और इस ब्रज रज में लौटकर काले से गोरे कैसे हो गए? तभी वह घोड़ा अचानक एक अत्यंत सुंदर, रूपवान और दिव्य आभूषणों से विभूषित महापुरुष के रूप में प्रकट हुआ। हाथ जोड़कर विनम्र भाव से बोला, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। संसार के अच्छे बुरे सभी लोग आकर मुझ में स्नान करते हैं और अपने पापों को मुझ में त्याग कर चले जाते हैं। उन पापों के कारण मेरा रंग काला पड़ जाता है, इसलिए प्रत्येक कुंभ से पहले मैं यहाँ श्री वृंदावन धाम में आता हूँ और इस परम पावन भूमि की धूल में अभिषेक प्राप्त करता हूँ। इस ब्रज धाम की रस से मेरे समस्त पाप दूर हो जाते हैं। मैं पुनः निर्मल और शुद्ध होकर यहाँ से आप सभी ब्रजवासियों को प्रणाम कर वापस चला जाता हूँ। कृपया आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इतना कहते ही न वहाँ कोई घोड़ा था, न वह सुंदर पुरुष दिखाई दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, बाबा आप क्या विचार कर रहे हैं? प्रयाग जाने का मुहूर्त किस दिन है? नंद बाबा और सभी ब्रजवासी एक स्वर में बोल उठे, अब कौन जाएगा प्रयागराज? जब प्रयागराज स्वयं हमारे ब्रज की रज में स्नान करके पवित्र होते हैं तो फिर हम वहां जाकर क्या करेंगे? और इस प्रकार सबने अपनी प्रयाग यात्रा स्थगित कर दी। श्री दुखी कृष्णदास जी अत्यंत विनम्र भाव से अपने हाथ पैरों के बल झुककर सेवा किया करते थे। वे सेवा कुंज में बड़ी श्रद्धा से झाड़ू लगाते, सफाई करते और उनका संपूर्ण शरीर ब्रज की रज से ढका रहता था। ऐसे ही सेवा करते करते पूरे 12 वर्ष बीत गए। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि इन 12 वर्षों में कभी भी कृष्णदास जी ने जीव गोस्वामी जी से यह प्रश्न नहीं किया कि मुझे कोई और सेवा क्यों नहीं दी जाती, केवल सेवा कुंज में झाड़ू लगाने की सेवा क्यों प्रदान की गई है। वह पूर्ण संतोष और समर्पण के साथ अपनी सेवा में लगे रहे। कभी कभी सेवा करते समय उन्हें श्री लाडली जी के चरण चिन्हों के दर्शन हो जाते थे और कभी कभी तो श्री लाल जी के भी चरण चिन्ह दिखाई देते थे। वे मन ही मन प्रतिदिन श्री लाडली जी को पुकारते और भावपूर्वक कहते, आपकी कृपा से चरण चिन्हों के दर्शन तो हो जाते हैं, पर वह दिन कब आएगा जब आपके प्रत्येक चरणों के दर्शन होंगे। श्री लाडली जी अपने इस भावपूर्ण भक्तों को दर्शन देना तो चाहती थी, परंतु वे स्वयं जाकर दर्शन दे यह उनके अधिकार में नहीं था। यह अधिकार उनकी सखियों के हाथ में था। जब तक श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी और श्री वंशी आदि सखियों की इच्छा न हो तब तक श्री लाडली जी प्रत्यक्ष दर्शन कैसे दे सकती थी। तब श्री राधा रानी के हृदय में अपने भक्त को देखकर एक सुंदर उपाय सूझा। उन्होंने नित्य रास के समय जानबूझकर अपने चरण का एक इंद्रनील मड़ियों से जड़ा हुआ दिव्य नुपुर सेवा कुंज की गलियों में एक अनार के पेड़ के पास गिरा दिया। प्रातःकाल जब श्री दुखी कृष्णदास जी अपनी सेवा कर रहे थे तब उन्हें वह दिव्य नुपुर दिखाई दिया। उस नुपुर से अद्भुत प्रकाश झलक रहा था। उन्होंने उसे उठाकर अपने मस्तक से लगाया। जैसे ही नुपुर उनके मस्तक से स्पर्श हुआ, उनके शरीर में सात्विक भावों का उदय हो गया। भीतर आनंद की लहर दौड़ गई। वे समझ गए कि यह कोई साधारण नुपुर नहीं बल्कि अत्यंत दिव्य आभूषण है। वैसे बार बार कभी सिर से लगाते, कभी हृदय से लगाते और स्नेह भरी दृष्टि से निहारते हुए चूमने लगे। फिर उन्होंने उस नुपुर को अपने उत्तरीय वस्त्र में बांधकर सुरक्षित रख लिया और पुनः सेवा में लग गए। नित्य रासलीला के समय जब श्री ललिता आदि सखियों ने देखा तो पाया कि श्री लाडली जी के बाएं चरण में नुपुर नहीं है। संतजन इस नुपुर का नाम मंजू घोष बताते हैं। तब ललिता जी ने राधा जी से पूछा, आपके बाएं चरण का नुपुर कहाँ है? तो राधा रानी बोली, ललिते, लगता है मेरा नुपुर कहीं गिर गया है। सेवा कुंज में जाकर देखो, शायद वही रह गया हो। ललिता जी तुरंत समझ गई कि राधा रानी कोई दिव्य लीला करना चाहती हैं, इसलिए जानबूझकर नुपुर सेवा कुंज में छोड़ दिया है। तब श्री ललिता सखी एक वृद्ध ब्राह्मणी का वेश धारण कर सेवा कुंज पहुंची। वहां उन्होंने कृष्णदास जी से पूछा, बाबा क्या आपने यहाँ कहीं कोई नुपुर देखा है? मेरी बहू फूल लेने गई थी पर पास में उसे एक शेर दिखाई दिया। डर के मारे वह सुरक्षित स्थान की ओर भाग गई। उसी समय उसके पैर का नुपुर कहीं गिर गया होगा। यदि आपको मिला हो तो कृपया हमें दे दीजिए। उस वृद्ध ब्राह्मणी ने अपना नाम राधदासी, गोत्र कान्यकुब्ज और निवास स्थान मथुरा का यावत ग्राम बताया। श्री कृष्णदास जी तो सच्चे संत थे, वह असत्य कैसे बोल सकते थे? उन्होंने विनम्रता से कहा, हाँ मुझे एक दिव्य नुपुर मिला है, परंतु वह आपका नहीं हो सकता। उसे देखते ही मेरे मन में अद्भुत आनंद भर गया। उसे स्पर्श करते ही मैं प्रेम के समुद्र में डूबने लगा।
यह कोई साधारण नुपुर नहीं है। जिसका यह है मैं उसी को दूंगा। आप अपनी बहू को यहाँ लेकर आइए। उसके चरणों में यदि ऐसा ही दूसरा नुपुर होगा तभी मैं इसे सौंप दूंगा। श्री ललिता जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु श्री दुखी कृष्णदास जी अपने निर्णय से नहीं डिगे। श्री लाडली लाल जी के चरणों का भजन करते करते जो भाव प्राप्त होता है, जिसे रसिक जन सखी भाव कहते हैं, वह भाव अत्यंत सूक्ष्म और चतुरता की सीमा है। ब्रज रस के ज्ञाता तो यहाँ तक कहते हैं, हम गुरु श्यामा श्याम के, हम शिष्य श्यामा श्याम के। अब नुपुर के बिना नित्य रास लीला कैसे संभव हो। श्री प्रिया प्रीतम के जो आभूषण है वह भी नित्य आभूषण है, नित्य सहचर है। उनके बिना वे नित्य रास कर ही नहीं सकते। श्री प्रिया प्रीतम जो भी अपने श्री अंग पर धारण करते हैं वह सब प्रेम स्वरूप है, रस स्वरूप है। वहाँ किसी अन्य भाव का, किसी अन्य पदार्थ का तो प्रवेश ही नहीं हो सकता। श्री राधा जी गुप्त रूप से उन्हीं कुंजों में अपनी सखियों विशाखा, वृंदा, इंद्रुलेखा आदि के साथ खड़ी थी। जब कृष्णदास जी नहीं माने तब श्री ललिता सखी ने कृष्णदास जी से बड़े प्रेम से कहा, बाबा आप इस नुपुर के बदले कोई भी वरदान मांग लीजिए, पर यह नुपुर लौटा दीजिए। आपने ठीक ही कहा था, यह कोई साधारण नुपुर नहीं है। यह नुपुर तो श्री श्री राधा जी का है और मैं श्री स्वामिनी जी की सखी ललिता हूँ। श्री कृष्णदास जी ने ललिता सखी से उनके वास्तविक स्वरूप के दर्शन कराने की प्रार्थना की। तब ललिता जी ने कृपा करके उन्हें अपने दिव्य रूप में दर्शन दे दिए। दर्शन पाकर श्री कृष्णदास जी भाव विभोर हो गए और ललिता जी के चरणों में प्रार्थना की, मुझे गोलोक में श्री प्रिया जी की निकुंज लीला में नित्य सेवा प्राप्त हो। तब श्री ललिता जी ने मधुर स्वर में कहा, बाबा यह तो केवल इस भौतिक शरीर के छूटने पर ही संभव हो पाएगा। यह सुनकर कृष्णदास जी ने ललिता के चरण पकड़कर विनती करते हुए कहा, ठीक है, परंतु आप कृपा करके हमें स्वामिनी जी के चरणों का दर्शन ही करवा दीजिए। श्री ललिता जी जाकर स्वामिनी जी से निवेदन करती है, स्वामिनी जी अब तो आपको इस सखी को दर्शन देना ही पड़ेगा। यह सुनकर राधा जी अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि वे भी तो यही चाहती थी। तब वह ललिता जी से बोली, दुखी कृष्णदास की सेवा से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। ललिता जू आप कृष्णदास को ललिता कुंड में स्नान कराओ और उन्हें सिद्ध राधा मंत्र प्रदान करो। जब यह कुंड में स्नान कर लेंगे और दिव्य मंजरी स्वरूप धारण कर लेंगे तब यह मेरे दर्शन के पात्र बन जाएंगे। श्री ललिता जी ने कृष्णदास जी के कान में षड ऐश्वर्य पूर्ण पंचाक्षरी यानी 15 अक्षरों वाला श्री राधा मंत्र प्रदान किया। उस मंत्र का जाप करते हुए कृष्णदास जी राधा कुंड में स्नान करने गए। श्री कृष्णदास जी के कुंड में स्नान करते ही अद्भुत चमत्कार हुआ। वे दिव्य मंजरी सखी के वेश में बाहर आए। उस दिव्य मंजरी का शरीर स्वर्ण की तरह दमक रहा था। श्री ललिता जी अपने साथ उस मंजरी को लेकर गुप्त वृंदावन में राधा रानी के निकुंज मंदिर में प्रवेश कर गई। श्री राधा रानी के दर्शन पाकर उनका हृदय अत्यंत प्रेम और आनंद से भर गया। श्री राधा रानी ने अपने चरणों का दर्शन कराते हुए स्नेह से कहा, देख सखी, ऐसा ही दूसरा नुपुर मिला है ना तुम्हें, दो अब हमारा नुपुर। मंजरी सखी ने विनम्र भाव से कहा, हे स्वामिनी जू, आपने इतनी कृपा बना दी तो अब कसर क्यों छोड़ती हैं? आपकी कृपा से रसिक भाव की प्राप्ति होती है। उस भाव की संतुष्टि केवल चरण दर्शन से नहीं होती। अब आप कृपया करके अपने श्री चरणों की सेवा प्रदान करें। यह सुनकर श्री राधा रानी भाव समझ गई और प्रेम से अपना चरण आगे बढ़ा दिया। मंजरी सखी ने अपने नयनों के जल से प्रिया जी के चरणों का अभिषेक कर दिया। फिर अपने हाथों से उनके चरणों में नुपुर पहनाने की प्रार्थना की। नुपुर धारण कराने से पहले ललिता जी ने प्रिया जी की आज्ञा से उस नुपुर को मंजरी सखी के ललाट से स्पर्श कराया। जैसे नुपुर का स्पर्श हुआ, पूर्व का जो तिलक था वह तिलक नुपुर के आकार में बदल गया। तब राधा रानी ने स्वयं अपने कर कमलों द्वारा कुमकुम, चंदन और कपूर को मधु के साथ चंद्रकांत नामक पत्थर पर घीसकर उस तिलक के मध्य में एक उज्जवल बिंदु लगा दिया। इस तिलक को ललिता सखी ने श्याम मोहन तिलक नाम दिया। उन्होंने प्रेम से कहा, तुमने श्री प्रिया जी को अपनी सेवा से अत्यंत प्रसन्न किया है और उन्हें बहुत आनंद प्रदान किया है, इसलिए तुम्हें अब संसार में श्यामनंद नाम से जाना जाएगा। स्वर्ण जैसी कांति के कारण विशाखा सखी ने उन्हें कनक मंजरी नाम प्रदान किया। श्री प्रिया जी ने स्नेह पूर्वक कहा, हे कृष्ण प्रिया, क्योंकि तुम मधुसूदन को सुख प्रदान करने वाली हो और मेरे नयनों को भी सुख देने वाली हो, इसलिए तुम अब मुझे ललिता और विशाखा जैसी ही प्रिय हो गई हो। पूर्व में तुम
कृष्ण प्रिया नाम की मेरी सहचर थी। इसके बाद ललिता और विशाखा ने कहा, श्री राधा रानी की विशेष कृपा से इस कनक मंजरी को यह दिव्य नूपुर प्राप्त हुआ है, इसलिए यह सखी अत्यंत सौभाग्यशालिनी है। श्री वृंदावन की रज का प्रताप ऐसा ही अद्भुत है। श्री प्रिया जी के चरणों में श्यामा सखी ने अपने हाथों से नूपुर धारण कराया। जब राधा रानी ने श्यामानंद जी को पुनः मृत्युलोक में जाने का आदेश दिया, तब वह स्वामिनी जी से विरह की कल्पना करते ही रोने लगे। वे बार बार श्री प्रिया जी से विनती करने लगे कि उन्हें अपने चरणों की सेवा से अलग न करे। यह देखकर राधा रानी का हृदय दया से भर गया। तभी उनके हृदय कमल से अपना प्राणधन श्री श्याम सुंदर का एक दिव्य विग्रह प्रकट हुआ। श्री प्रिया जी ने ललिता सखी के माध्यम से वह शिव विग्रह श्यामानंद जी को प्रदान किया। संतों का मत है कि यह घटना 13 जनवरी सन 1578 की बसंत पंचमी वाले दिन की है। श्री प्रिया जी ने श्यामानंद जी से कहा, जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक प्रेम पूर्वक श्याम सुंदर के इस शिव विग्रह की सेवा करते रहना। ऐसा करने से तुम्हें मेरे विरह का ताप नहीं सताएगा। मृत्युलोक में अपना कार्य पूर्ण हो जाने पर तुम नित्य गोलोक धाम में मेरे चरणों की सेवा प्राप्त करोगे। श्री प्रिया जी ने स्वयं कहा कि इस दुर्लभ शिव विग्रह की कृपा से कलिमल से ग्रसित जीवों का सहजी उद्धार हो जाएगा और यह सब तुम्हारी सेवा का ही प्रताप है। तुम ना होते तो यह अद्भुत श्याम सुंदर का श्री विग्रह कलियुगी जीवों के लिए कैसे सुलभ हो पाता। ललिता सखी ने उसके बाद श्यामानंद जी से प्रेम पूर्वक कहा कि इस दिव्य लीला के विषय में श्री जीव गोस्वामी के अलावा किसी और से मत कहना। अगर तुमने ऐसा किया तो अल्पायु होकर श्री जी प्रिया जी की कृपा से तुम वंचित हो जाओगे। मैंने तुम्हें जो सिद्ध राधा मंत्र प्रदान किया है उसके स्मरण मात्र से तुम्हें श्री प्रिया जी के दर्शन किसी भी समय सहजी सुलभ होंगे। अगर कोई विपत्ति आए तो उस मंत्र का स्मरण कर लेना। ऐसा कहकर श्री ललिता आदि सखिया और राधा रानी अंतर्ध्यान हो गए। श्री राधा जी की इच्छा से श्यामानंद जी पुनः अपने पुरुष रूप में आ गए। उस दिव्य श्याम सुंदर के श्री विग्रह को सिर पर रखकर श्यामानंद जी श्री पाद जीव गोस्वामी की कुटिया पर आए। श्री जीव गोस्वामी ने देखा कि दुखी कृष्णदास जी के वक्षस्थल पर श्यामानंद लिखा हुआ है। राधा रानी के चरण आकार और मध्य में उज्जवल बिंदु का नवीन तिलक शोभायमान है। अत्यंत सुंदर श्याम सुंदर का श्री विग्रह उनके साथ है। उनका लोहे का खुरपा स्वर्ण के खुरपे में परिवर्तित हो गया है। उनका शरीर स्वर्ण की तरह दिव्य आभा से चमक रहा है। आंखों से अश्रुधारा बह रही है। जीव गोस्वामी ने प्रेम से पूछा, कृष्णदास तुम इतने समय से कहाँ थे? तुम्हारा साधारण शरीर यह सुंदर स्वर्ण कांति में कैसे परिवर्तित हो गया? तब कृष्णदास जी विनम्रता से बोले, मैं इतने समय से सेवा कुंज में ही था और यह शरीर की स्वर्ण कांति तो मुझे आपकी कृपा से प्राप्त हुई है। श्री जीव गोस्वामी ने फिर पूछा, यह नया तिलक तुम्हें किसने प्रदान किया और यह सुंदर श्री विग्रह तुम कहाँ से लाए? अवश्य तुम पर श्री श्री लालजू अथवा श्री लालीजू की विशेष कृपा हुई है। तुम सब कुछ सत्य कहो। तब श्री कृष्णदास जी उन्हें एकांत स्थान में ले गए और धीरे से उनके कान में सारी बातें कह दी। यह सुनकर जीव गोस्वामी आनंद तरीके से नाचने लगे। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। कृष्णदास को आलिंगन प्रदान करते हुए उन्होंने कहा, तुम तो अत्यंत भाग्यशाली हो, राधा रानी के विशेष कृपा पात्र हो। केवल इस लीला के स्मरण मात्र से ही मेरे शरीर में कंपन उत्पन्न हो रहा है। श्री कृष्णदास जी अत्यंत विनम्र होकर कहने लगे, यह सब तो आपकी कृपा से संभव हुआ है। आपने ही दास को सेवा कुंज की गलियों में झाड़ू लगाने की सेवा दी। आपकी कृपा से ही दास को प्रिया जी का नूपुर प्राप्त हुआ और राधा जी के दर्शन भी सुलभ हुए। आप जैसे रसिक संत की कृपा और इस ब्रज रज के प्रताप का ही तो यह दिव्य परिणाम है। फिर कृष्णदास जी ने जीव गोस्वामी से विनती करते हुए कहा, अब आप इस बात को किसी से भी मत कहिए। अगर कोई पूछे तो कृपया करके यही कह दीजिए कि यह सब कृष्णदास जी के गुरुदेव भगवान का ही कृपा प्रसाद है। इसके बाद श्री जीव गोस्वामी ने सबको यह कह दिया कि श्री कृष्णदास जी के गुरुदेव की कृपा और इच्छा से अब उनका नाम श्यामानंद है और उनके इस तिलक का नाम श्यामानंदी तिलक है। श्री श्यामानंद जी ने प्रिया जी के द्वारा प्रदान किया हुआ भगवान का श्री विग्रह अपने भजन कुटीर में पधरा दिया और नित्य प्रेम और भक्ति से उसकी सेवा करने लगे। धीरे धीरे उनके नए तिलक और नाम की बात समस्त ब्रजमंडल और बाहर भी प्रसिद्ध होने लगी। इसके बाद जो भी कुछ हुआ प्रिय श्रोताओं, उसका वर्णन आप कल की वीडियो में अवश्य सुनिए। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। ये सारी कथाएं मार्कंडेय युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। तो पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि मार्कंडेय अमर ऋषि माने जाते हैं।
8 अमर ऋषियों में मार्कंडेय ऋषि का भी नाम आता है। इनके पिता मरकु ऋषि थे। जब मरकु ऋषि को कोई संतान नहीं हुई तब उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की कठोर आराधना की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उनसे पूछा। तब भगवान ने मरकु ऋषि की इच्छा जानकर उनसे कहा, वे गुणहीन दीर्घायु पुत्र चाहते हैं या फिर गुणवान और 16 वर्ष का अल्पायु पुत्र। तब मरकु ऋषि ने उत्तर दिया कि उन्हें अल्पायु लेकिन गुणवान पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान प्रदान कर दिया। जब मार्कंडेय ऋषि 16 वर्ष के होने वाले थे तब उन्हें यह बात अपने माता पिता से ज्ञात हुई। अपनी मृत्यु के विषय में जानकर भी वे तनिक भी भयभीत नहीं हुए, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। वे पूर्ण श्रद्धा से शिव भक्ति में लीन हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान शिव की कृपा से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इस दौरान सप्त ऋषियों की सहायता से ब्रह्मादेव से उन्हें महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा मिली और इस दिव्य मंत्र का ऐसा अद्भुत प्रभाव हुआ कि जब यमराज निश्चित समय पर उनके प्राण लेने आए तो शिव भक्ति में पूर्ण रूप से लीन मार्कंडेय ऋषि की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने यमराज के वार को पूरी तरह निष्फल और बेअसर कर दिया। बालक मार्कंडेय के अद्भुत और अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमर हो जाने का दिव्य वरदान प्रदान किया। महाभारत के अनुसार मार्कंडेय जी ने हजार युगों के अंत में होने वाले अनेक महाप्रलयों को स्वयं देखा है और मार्कंडेय पुराण की रचना भी इन्हीं के द्वारा मानी जाती है। जब सभी पांडव वनवास के कठिन समय में थे तब उसी अवधि में युधिष्ठिर आदि पांडवों से मिलने के लिए मार्कंडेय जी स्वयं पहुँचे थे। उसी अवसर पर उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को ये सभी पवित्र और रहस्यमयी कथाएं सुनाई थी। इसी क्रम में आगे बताते हुए मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, नर्मदा के उत्तर तट पर कपिला संगम के पश्चात वैदुर्य के पश्चिम भाग में नर्मदापुरम नामक एक विख्यात स्थान है। वह अनेक देवऋषि, ब्रह्म ऋषि, राजश्री, तपस्वी तथा व्यापारी लोग भी निवास करते थे। नर्मदापुरम में जमदग्नि नाम के एक महान मुनि रहा करते थे जो सदा शिव भक्ति में लीन रहा करते थे। वे प्रतिदिन नर्मदा संगम में स्नान करते और फिर तरह तरह की सुगंधित गंध, पुष्प और अगेरू आदि मनोहर उपचारों द्वारा भगवान शिव की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते थे। वे दक्षिणामूर्ति की शरण ग्रहण करके शिव मंत्र के जाप में निरंतर लीन रहते थे। 1 मास तक निरंतर इसी प्रकार जप और उपासना में लगे रहने पर सिद्धेश्वर लिंग स्वरूप देव आदिदेव महेश्वर ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और प्रेम पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति और रुद्र रूप से अत्यंत संतुष्ट हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। तब विनम्र भाव से जमदग्नि मुनि बोले, हे परमेश्वर, मुझे होम और यज्ञ क्रिया के लिए कामधेनु प्रदान कीजिए, क्योंकि धर्म और शुभ अनुष्ठान के लिए, शिव पूजा और तर्पण के लिए तथा देव कार्य और पितृ कार्य की सिद्धि हेतु गौओं को ही सबसे पवित्र माना गया है। महादेव जी प्रसन्न होकर बोले, महाभाग्य, तुम्हें कामधेनु दी जा रही है। ऐसा कहकर महादेव वही अंतर्ध्यान हो गए। जमदग्नि मुनि जिन जिन कामनाओं के लिए कामधेनु से याचना करते वे सभी इच्छाएं उन्हें तुरंत और सहज ही प्राप्त हो जाती थी। अब वे स्वर्ण पात्रों में तरह तरह के मनवांचित और स्वादिष्ट भोजन पदार्थ परोसकर सहस्त्र ऋषियों को प्रतिदिन उनकी इच्छा अनुसार भोजन कराने लगे। माननीय ब्रह्म ऋषि और देवगण भी मुनिवर जमदग्नि के आश्रम में आकर उनकी कीर्ति और यश को और अधिक बढ़ाने लगे। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन राजा कार्तवीर अर्जुन ने अपने सैनिकों सहित वहीं पड़ाव डाला। शिकार खेलते खेलते वह जमदग्नि मुनि के आश्रम में पहुंचा और अहंकार पूर्वक कहने लगा, मुनि, यह गौ तुम्हारे योग्य नहीं है, इसलिए इसे मुझे दे दो। कार्तवीर की यह बात सुनकर मुनिवर जमदग्नि गहरे चिंतन में डूब गए। उन्हें कुछ भी उत्तर न देते देख उस निर्दय राजा ने क्रूरता से मुनि की हत्या करवा दी और स्वयं उनकी कामधेनु को बलपूर्वक हरण करके ले जाने लगा। जब वह आश्रम से बाहर निकला तब अचानक कामधेनु पर कोड़ों की मार पड़ने लगी। वह बार बार निर्दय प्रहारों से घायल होने लगी। तब उस पवित्र गौ ने श्राप देते हुए कहा, अरे नराधम, रेणुका नंदन परशुराम तेरे समस्त कुल का संहार कर डालेंगे। इस प्रकार श्राप देकर कामधेनु पुनः स्वर्ग लोक को चले गई। उस समय वहां उपस्थित लोगों में महान हाहाकार मच गया। सब कहने लगे, अरे ये कौन दुराचारी आ गया जिसने ब्राह्मणों के कोप को भड़का दिया है। इसके बाद जब महावीर परशुराम जी ने अपने पिता के वध का समाचार सुना तो सुनते ही वे जलती हुई अग्नि के समान
क्रोध से प्रज्वलित हो उठे। वे तुरंत आश्रम पहुंचे और पिता को मृत अवस्था में देखकर उनका पराक्रम और क्रोध दोगुना हो गया। वे तुरंत महिष्मतीपुरी की ओर चल पड़े और वहां पहुंचकर कार्तवीर अर्जुन को उसके मस्तक सहित काट डाला। उस समय मुनिवर परशुराम जी क्षत्रिय जाति के लिए प्रलय के समान विनाशकारी बन गए थे। महापराक्रमी परशुराम ने उस दुरात्मा कार्तवीर अर्जुन का अंत करके पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करके वह पुनः अपने पिता के आश्रम पर लौट आए। माता और अन्य मुनीश्वर को प्रणाम करके उन्होंने विधि पूर्वक परशुरामेश्वर महादेव जी की स्थापना की। उसके समीप ही विशोका, एरका और पावनी नाम की 3 शिलाएं स्थित है। उन्हीं पवित्र शिलाओं पर परशुराम जी ने अपने पिता की मरणोत्तर श्राद्ध आदि समस्त क्रियाएं विधि पूर्वक संपन्न की। उस स्थान पर एक कपिल वर्ण की शिला है जो देवद्रोणी के नाम से प्रसिद्ध है। वह पिंडदान करने से पितर स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें नर्मदापुरम की यह पवित्र कथा सुनाई है। इसके श्रद्धा पूर्वक श्रवण और कीर्तन से देवलोक में देवत्व की प्राप्ति होती है। जब बृहति और नर्मदा जी का संगम हुआ है, वहाँ एक निषाद प्रतिदिन भगवान त्रिलोचन का पूजन किया करता था। एक दिन व्यतिपात और संक्रांति का पावन योग होने पर उसने श्रद्धा से फूल लिए और शिव मंदिर में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर जब उसने भगवान की प्रतिमा को ध्यान से देखा तो उसके मन में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। भगवान का तीसरा नेत्र तो था ही नहीं। यह देखकर उसके मन में गहरा विस्मय उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगा, आखिर किस पाप आत्मा ने भगवान के नेत्र को चुरा लिया है। ऐसा सोचकर उसने तनिक भी विलंब नहीं किया। उसने तुरंत अपना तीखा बाण उठाया और बिना किसी भय के अपना ही एक नेत्र उखाड़ लिया। फिर अत्यंत श्रद्धा और दृढ़ विश्वास के साथ उसने वही नेत्र देवों के देव महादेव के मस्तक पर लगा दिया। यह सब करते समय उसके मन में न तो भय आया, न कंपन हुआ और न ही दीनता का कोई भाव। उसके हृदय का भाव तनिक भी नहीं बदला। उसकी भक्ति अटल और निर्मल थी। उसकी इस अद्भुत भक्ति को देखकर देवेश्वर महादेव अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे मुस्कुराते हुए प्रकट हुए और स्नेह से बोले, वत्स, तू मनचाहा वर मांग ले, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की कृपा से उस निषाद की बुद्धि निर्मल और पवित्र हो गई। वह साष्टांग प्रणाम करके विनम्र स्वर में बोला, हे देवेश्वर, ये सभी निषाद अपने मृग, पशु, पक्षी, अपने पुत्र, पत्नी और पूरे परिवार सहित आपकी कृपा से आपके ही लोक में चले जाएं और जितनी भी अन्य पाप योनि हो उनकी भी ऐसी शुभ गति हो। बस यही मेरी एकमात्र इच्छा है। निषाद की यह करुणा और निष्काम प्रार्थना सुनकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, भक्त, मेरी कृपा से तुम सभी अपने समस्त मनोकामनाओं को प्राप्त करोगे। ऐसा वरदान देकर भगवान शिव वही अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात वह निषाद अपने सेवकों सहित उस पवित्र तीर्थ के प्रभाव से शिव जी के दिव्य धाम को प्राप्त हुआ। राजन, यह जो शिव नेत्र कुंड का महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया है, इस तीर्थ में सैकड़ों पाप योनि वाले मनुष्य भी नर्मदा और शिव जी के संयोग स्वरूप इस पवित्र स्थान पर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जो भी व्यक्ति वह स्वतंत्र रूप से या परतंत्र होकर अपने प्राणों का त्याग करता है, वह सहस्त्र वर्षों तक उमा महेश्वर के धाम में निवास करता है। केवल इस प्रसंग को श्रद्धा से सुनने और सुनाने मात्र से भी मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। नर्मदा के उत्तर तट पर एक और परम उत्तम तीर्थ है जो सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। उसे जनक तीर्थ कहा जाता है। 124 मनवंतर आने पर त्रेता युग में राजा जनक ब्रह्मावेता में श्रेष्ठ ब्राह्मर्षि याज्ञवल्क्य को साथ लेकर अनेक मुनियों से सेवित कश्यप जी के पवित्र आश्रम में गए। उनके साथ यज्ञ कराने वाले ऋतिज्व और यज्ञ की संपूर्ण सामग्री भी थी। इसके बाद वह यज्ञों में श्रेष्ठ लक्ष्ममेध यज्ञ का शुभ आरंभ हुआ। इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं ने स्वयं वहां आकर यज्ञ का भाग ग्रहण किया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद राजा जनक ने नर्मदा में यज्ञांत स्नान किया और पुत्र तथा पत्नी सहित अत्यंत शोभायमान हुए। फिर उन्होंने शिव जी और विष्णु जी का विधि पूर्वक पूजन किया। उनके वरदान के प्रभाव से वे दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर दिव्य लोक को जाते हुए देखे गए। मार्ग में उन्हें देखकर धर्मराज स्वयं उठकर खड़े हो गए। वह अर्घ और पाग आदि लेकर पैदल ही उनके विमान के आगे आ पहुंचे। निकट आकर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने तपस्या, ध्यान, योग, दान और देव पूजन आदि के द्वारा शिव जी और नर्मदा जी की कृपा से संपूर्ण दिव्य लोकों पर विजय प्राप्त की है।
यह सुनकर राजा जनक ने यशस्वी धर्मराज से अत्यंत विनम्र भाव से कहा, प्रभु, जिस प्रकार सर्वत्र अपनी प्रभा फैलाने वाले भगवान सूर्य समस्त जीवों के आराध्य देव हैं, उसी प्रकार आपकी भी महिमा है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ये सभी जीवों के समस्त कर्मों के साक्षी हैं। इस प्रकार राजा जनक और धर्मराज के मध्य धर्म और अधर्म के विषय में गंभीर संवाद चल रहा था। उसी समय देवराज इंद्र, देवऋषि नारद, पर्वत तथा अन्य श्रेष्ठ मुनि राजा जनक के आगमन का समाचार सुनकर धर्मराज के नगर में आ पहुंचे। धर्मराज ने उन सभी का यथोचित और अलग अलग सम्मान पूर्वक पूजन किया। सभी मुनि और देवता यथा योग्य आसनों पर विराजमान हो गए। विराजमान होने के बाद देवऋषि नारद ने कहा, नारायण नारायण, हे धर्मराज जी, कृपया करके बताइए कि पृथ्वी पर कौन कौन से देश, पर्वत, पवित्र नदियां, आश्रम और तीर्थ ऐसे हैं जहां मनुष्य द्वारा किए गए दान, होम, जप और तप आदि कभी क्षीण नहीं होते। यह सब यथार्थ रूप से बतलाइए प्रभु। तब धर्मराज बोले, मुने, नर्मदा जी के उत्तर तट पर लक्ष्मेध नामक एक महान तीर्थ है। वहीं पर लक्ष्मेश्वर नाम का एक अत्यंत पवित्र शिवलिंग भी स्थित है। भगवान शिव से बढ़कर कोई देवता नहीं है, नर्मदा जी से बढ़कर कोई नदी नहीं है, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और सभी प्राणियों पर दया करना ही सर्वोच्च धर्म है। न सक्रांत परो देवो, न रेवा या परा नदी, न सत्यात परो धर्मः, करुणा मोक्षदायिनी। जो मनुष्य नर्मदा के तट पर निवास करता है, उस पर यमराज का शासन नहीं चलता, वह कभी यमलोक का दर्शन नहीं करता। श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ही उसके स्वामी होते हैं। धर्मराज के मुख से निकले इस धर्ममय आख्यान को सुनकर देवऋषि नारद और अन्य महर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए। जय भोलेनाथ। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का पवित्र वृत्तांत आप सभी आने वाले अध्याय में अवश्य सुनिए।